और अब बात करते हैं ऑपरेशन मसाज की। न्यूज 18 की टीम ने फिर से दून में स्पा के अंदर चल रहे गंदे धंधे की पोल खोल दी। जी हां, देवभूमि की पाप लोग की फिर खुल गई पोल। क्या क्या सर्विस मिलेगी ये बता दो। ऐसा नहीं कि पता चला कि वहाँ नहीं कहीं सर्विस तो कहीं मना भी कर देते हैं, कहीं मना भी कर देती हैं। ये थेरेपिस्ट से ही बात करा दो तुम अपने आप कर लो बात उनसे, थेरेपिस्ट। चलो फिर दावों का दम निकलता देखिए। एक्स्ट्रा सर्विस नहीं दो। एक्स्ट्रा सर्विस करती है लड़कियां, लेकिन पैसे तो वो ही बताएंगे ना, हम कैसे बताते अलग अलग थेरेपिस्ट है उनके अलग एक्चुअली है ना यहाँ जनवरी 2021 में न्यूज 18 ने दून के पाप लोग की कहानी दिखाई थी। हमने बताया था दून में बड़ा खेल चल रहा है। हमने दिखाई थी पहली गवाही। कहीं मना भी कर देते हैं। पुलिस ने दावा किया अब दून में नहीं होता है गंदा धंधा। लेकिन एक साल बाद जब हमने इन दावों की फिर से पड़ताल की तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। 2000 रुपए से स्टार्टिंग है फुल सर्विस के। और पुलिस का तो लफड़ा नहीं है यहाँ, कभी रेड रूट हो जाए यहाँ। नहीं है आजकल यहाँ रेड भी बहुत हो रही है, आजकल इलेक्शन चल रहे थे अभी। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। सेटिंग होगी इनकी तो पुलिस वालों से, है भाई? पुलिस वालों से सेटिंग होगी तुम्हारी तो क्या पुलिस की मिलीभगत से देहरादून में स्पा के अंदर चल रहा है जिस्म बेचने का धंधा? आखिर किसकी मदद से दून में मसाज के नाम पर जिस्म का बाजार सजाया गया है? देवभूमि की राजधानी देहरादून, इस शहर का नाम सेना के लिए तैयार होने वाले जाबाजों और शिक्षा के क्षेत्र में गिना जाता है। लेकिन कभी कभी ये शहर बदनाम गलियों की वजह से सुर्खियों में आ जाता है। जनवरी 2021 उस वक्त देहरादून पर दाग लगाने वालों को बेनकाब किया था। उस वक्त पुलिस ने एक्शन भी लिए थे और दावा यह किया था कि देहरादून में अब जिस्म फरोशी का धंधा नहीं चलता है। लेकिन ये सच नहीं है। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन में कई स्पा सेंटर्स बेनकाब हो गए हैं। पुलिस की नाक के नीचे गंदा धंधा अब भी चल रहा है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स की ये पड़ताल देखिए। कार्ड से बता दो, ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ वेटिंग नीचे दून के पाप लोक में एक बार फिर न्यूज 18 के अंडरकवर रिपोर्टर। ये तो बाहर लड़के बोल रहे हैं कि लड़के सही नहीं है अंदर। शो कराया नहीं, शो सिस्टम के लिए बोल रहे हैं, मैंने नहीं कराया शो, तो जब भी तो गए वो लोग। हम उस दुनिया को समझने निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि थकान के बाद यहाँ पर मसाज कराने से आराम मिलता है। उस आरामगाह की कड़वी सच्चाई को समझने के लिए न्यूज 18 के अंडरकवर रिपोर्टर दून के एक स्पा सेंटर में दाखिल हुए। देखो फिर हमारे साथ भी देखो, हम टोटल रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो, मैंने शो नहीं करा। हम टोटल 5 जने हैं, ठीक है? रेट तुम सही लगाओ, ठीक है? फाइनल सारे रेट मुझे अभी डिस्कस करो, ठीक है? मैं फिर वो रेट डिस्कस करके तुम्हें पेमेंट दे देता हूं। मुझे अंदर का कोई स्पा सेंटर के रिसेप्शन पर एक नौजवान लड़का बैठा था जो मसाज का रेट और अंदर की सर्विस के बारे में जानकारी दे रहा था। स्पा की सच्चाई जानने के लिए अंडरकवर रिपोर्टर ने सर्विस चार्ज पर बातचीत शुरू की। पहले तो उसने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसे मालूम हुआ कि 6 लोग सर्विस लेना चाहते हैं तो उसने मसाज का रेट बता दिया। टोटल देखो भाई 6 जने नहीं, टोटल 6 जने हैं, ठीक है? 6 हो रहे हम सारे के सारे 6 जने हो रहे। अब बताओ सर मैं सिर्फ काउंटर फीस का ही कर सकता हूँ। तो लास्ट कितने होंगे 6 जनों के? 700 कर देगा। 7 नहीं 600 कर लो। सर
600 नहीं हो पाएगा। मैं आपको कोई एंट्री नहीं दिखाता। 30 मिनट्स का मैंने अभी 700 रुपये से एंट्री लिया। 700 रुपए में 30 मिनट तक मसाज। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ मसाज होता है? हम रेट तय करने के बहाने स्पा के अंदर चल रहे और चीजों को समझना चाहते थे, इसलिए रेट को लेकर काफी देर तक डिस्कशन चलता रहा। वो 700 बोलता रहा और रिपोर्टर 600 में मसाज की बात करते रहे। 700 में कितने मिनट दोगे आप? 1 आवर 700 में। और अंदर का फुल सर्विस तो वो क्लियर करो ना तुम। नहीं मैं टोटल में ही दूंगा। मुझे अंदर का देखो, अंदर पहले तक हमारे साथ लफड़ा हो चुका है। ये ना हो ना कि पता चला मैं पहले तुम्हें एडवांस देके फिर अंदर घुसेंगे। रेट तय होने के बाद हमारी टीम ने स्पा सेंटर के अंदर की सर्विस के बारे में जानने की कोशिश की। समझना चाहते थे कि मसाज के अलावा और कुछ भी होता है क्या। दरअसल हम जिस्म फरोशी के धंधे के तरीकों को समझना चाहते थे। क्या क्या सर्विस मिलेगी ये बता दो। ऐसा नहीं कि पता चला कि वहाँ नहीं कहीं बता पाएगी आप। सर्विस तो कहीं मना भी कर सकते हैं ना। कहीं मना भी कर देती हूँ। ये थेरेपिस्ट से ही बात करा दो तुम अपने आप कर लो बात उनसे। थेरेपिस्ट चलो फिर। अभी तक सिर्फ मसाज की बात हो रही थी, लेकिन जब एक्स्ट्रा सर्विस की बात की गई तो रिसेप्शनिस्ट ने साफ साफ कहा कि वो बातें वही होंगी, यानी अंदर का सर्विस चार्ज लड़कियां तय करेंगी। बाकी सर्विसेज चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ चाहिए हो जाएगा, लेकिन वो अंदर ही बात करनी पड़ेगी। यार वो अंदर तो बात करनी पड़ेगी सर्विस के लिए, लेकिन सर्विस के तुम पूरे एक्यूरेट लोगे क्या? मैं वो बोल रहा हूँ। वो तुम एडवांस ले लो। नहीं बताते से मसाज के अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, अगर वो लेनी है आपको तो ठीक है ले लीजिएगा। बातचीत से अब तक समझ आ चुका था कि रिसेप्शन पर सिर्फ मसाज के पैसे लिए जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट मसाज के पैसे के अलावा और कुछ नहीं लेता। एक्स्ट्रा सर्विस के लिए लड़कियों से ही बात करनी होती है। एक्स्ट्रा सर्विस नहीं दो। एक्स्ट्रा सर्विस करती है लड़कियां, लेकिन पैसे तो वो ही बताएंगे ना। हम कैसे बताते? अलग अलग थेरेपिस्ट है, उनके अलग एक्चुअली ये ना यहाँ से आगे आप काफी बातचीत के बाद रिसेप्शनिस्ट ने एक्स्ट्रा सर्विस का अनुमानित चार्ज बताया। वो साफ साफ बोल रहा था कि लड़की को आप कितने में कन्विंस करेंगे वो आप पर निर्भर है। लड़की ही एक्स्ट्रा सर्विस का चार्ज तय करती है। वैसे कम से कम 2000 रुपए में फुल सर्विस मिल जाती है। सर्विस दे देंगे। तो अगर मना कर दिया उन्होंने तभी तो एक बार आप वो क्यों मना करेंगे जब अरे यार मैंने बोल दिया भाई मुझे? पिछली बार सर आप मुझसे बात करना ना फिर। पिछले हफ्ते क्या क्या हाँ पिछली बार हो चुका ना। मना कर इसलिए हम रेगुलर थे, ठीक है ना। वो बंद है तब मैंने कहा यार चलो यहाँ को दिखाया तो तब आए हमने, नहीं तो चलो कोई नहीं। ये पता कर लो कि मतलब रेट पूछ लो ना। तुम्हें रेट एक अराउंड बता दो, ऊपर नीचे होगा वो तो देखो कर लेंगे बात। सर हम नहीं कर सकते ना। अब क्या पता मैं कितना बताऊं लड़की को, आप कितना बोल के कन्विंस कर लो, वो मुझे नहीं पता। नहीं तो कुछ तो आइडिया होगा इतने से 2000 3000 क्या रेट है अंदर के? कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो नहीं कर सकते हम लोग। 2000 समथिंग स्टार्टिंग ही होगी। और काफी मशक्कत के बाद रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि अंदर की सर्विस का रेट 2000 से शुरू होता है। यानी 2000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पर लड़कियों से फुल सर्विस ली जा सकती है। हमारी टीम ने रिसेप्शनिस्ट से ये भी पूछा कि क्या पुलिस भी यहाँ पर आ सकती है, तो उसने जो कहा वो बातें मिली भगत की ओर संकेत करते हैं। और इतना ही नहीं, आगे की बातचीत में ये भी साफ हो जाएगा कि क्या स्पा सेंटर में चल क्या क्या रहा है। 2000 रुपए से स्टार्टिंग है फुल सर्विस के। और पुलिस का तो लफड़ा नहीं है यार, तो भी रेड रूट हो जाए। नहीं है आजकल यहाँ रेड भी बहुत हो रही है। आजकल इलेक्शन चल रहे थे अभी। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। सेटिंग होगी इनकी तो पुलिस वालों से, है भाई? पुलिस वालों से सेटिंग होगी तुम्हारी तो। पुलिस से सेटिंग के सवाल पर रिसेप्शनिस्ट खामोश रहा। हमारी टीम ने थोड़ी देर तक जवाब का इंतजार किया। जब उसने कुछ नहीं बोला तो टीम उठकर जाने लगी और जाते वक्त उससे फिर पूछा कि पुलिस से यहाँ सेफ्टी है या नहीं। मैं तुम्हें एडवांस यहीं दे दूंगा और सेफ्टी की जिम्मेदारी ले लो भैया। मेरे भाई वो सेफ्टी की जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन बाकी बात आप अंदर ही कर लीजिएगा। वो वाला याद है तुम्हें? अगर आपको बता दिया, देखो इतना तो क्लियर कोई भी नहीं इसका वाला बताएगा आपको। थाई है यहाँ पर या वैसे ही नॉर्मल?
गढ़वाली की और यहाँ का लोकल है। गढ़वाल की और लोकल। एज ग्रुप और हरियाणा की क्या? हरियाणा की। एज ग्रुप 90 से स्टार्टिंग है, लास्ट 25 तक की। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि स्पा में 19 से 20 की लड़कियां हैं। लोकल गढ़वाली और हरियाणा की लड़कियों का जिक्र किया। यही नहीं, जब हम जाने लगे तो उसने कहा कि इस वक्त उनके पास सिर्फ 4 लड़कियां हो पाएंगी, 2 को बाद में। ये बात उसने इसलिए कही क्योंकि टीम ने 6 लोगों के होने की बात कही थी। पर 4 की एक साथ हो पाएगी क्योंकि 4 ही लोग हैं पास, फिर 2 एक बार करवा लेंगे। अच्छा, क्योंकि 4 ही लोग हैं। अब तक की चर्चा सुनकर आप सवाल कर सकते हैं कि इस बातचीत के आधार पर कैसे कहा जा सकता है कि यूनिक स्पा के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। तो इस सवाल का जवाब आगे सुनिए। बात वो नहीं है, देख भाई फुल सर्विस के ना, देख पहले ही अगर काउंटर पे क्लियर हो जाए ना, तो बाद में जो लड़कियां अंदर वो करती है ना ड्रामा की भैया की अंदर नहीं जाएंगे। कई जगह हम देख चुके हैं। हाँ। ठीक है, ये हॉलीवुड वाला ठीक था। हम तो यहाँ आप एक साथ कितने जने करवाएंगे? 4 जने आ जाएंगे, फिर 2 वेट करेंगे। हाँ 2 बाद में भेज देंगे। 2 बाद में भेज देंगे। तो फाइनल रेट पूछ लो तुम, और भाई सेफ्टी की जिम्मेदारी ले लो। यहाँ सेफ्टी का कुछ देख, वो जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप पूछ लो, रेट वो पता करके आ जाओ। कॉन्डम वगैरह मिला नहीं है तुम्हारे पास कॉन्डम? इतनी बातचीत में जब रिसेप्शनिस्ट को विश्वास हो गया कि ये ग्राहक सच में सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो अपनी कुर्सी से उठकर अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटा तो फाइनल रेट बता दिया। 2500 हो जाएगा पर पर्सन। 2500 अभी इसीलिए मैं कह रहा था यही बात है ना, तुमने 2000 बोला, फिर अंदर फिर वो ड्रामा हो जाता है ना। नहीं, मैं उन्हें 2000 देके 500 मैं ही लेस में जा रहा हूँ। मैं 500 रख लूँगा, 200 से मुझे वो हो रहा है ना। हेलो, कॉन्डम्स वगैरह हम लेके आए या तुम? हमारे पास है वो। कॉन्डम्स है ना तुम्हारे पास? ठीक है, कितनी देर? अरे 10-1 मिनट बस बियर मान ले। आ जाना फिर और भी हाँ, कस्टमर आता है। कम 2500 रुपए रेट फाइनल हुआ। सुरक्षा की पूरी गारंटी का वादा किया और लड़कियों के साथ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी भी गारंटी दी। सारा सौदा तय कर टीम यूनिक स्पा से बाहर निकली और देहरादून के दूसरे स्पा सेंटर में चली गई। दूसरे स्पा सेंटर में भी हम समझना चाहते थे कि हमारी खबर के बाद पुलिस ने जो दावा किया क्या वो सच है या नहीं। जानना चाहते थे कि दून में स्पा सेंटर के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा बंद होने के दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। क्या चार्जेस है? क्या चार्जेस है? 1 घंटे की 1000 रुपये, 45 मिनट के 800, आधे घंटे के 600। सर्विसेज जाइए अंदर बात कर लो। फुल सर्विस हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। अंदर के क्या चार्जेस होंगे? हाँ जी, अंदर के क्या चार्जेस होंगे? अंदर का गाड़ी सब सबके अलग अलग होता है। ये चीज़ नहीं, इतनी बात नहीं कर सकते, आपको पता है। फिर भी नहीं, क्लियर कर लो ना, 6 जने हम। 6 जने हो? 6 जने हो ना आप? जब अंडरकवर रिपोर्टर ने 6 लोगों के होने की बात कही तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा कि एंट्री फीस कम कर देंगे। यहाँ भी हमने पूछा कि मसाज के अलावा अंदर की बाकी सर्विसेज का क्या चार्ज है, तो लड़की ने सब कुछ बताया और पुलिस से ना डरने की बात कही। सर एंट्री का कम कर देंगे ना, एंट्री कम कर देंगे। एंट्री कितनी करोगे? हाँ जी, एंट्री लास्ट कितनी करोगे 6 जनों की? 6 जनों की एंट्री कितने मिनट की करवानी है? 1 आवर। बता दो। और अंदर का अराउंड एक आइडिया? तो भी बात कर लेते हैं, तुम ज़्यादा बातें नहीं। देखो क्लियर बात हो जाए ना, तो हम अच्छा, क्या आप मिनट देते हैं? हाँ बैठेगा भाई 1502 बैठेगा। 1502 फुल सर्विस मिल जाएगी। और एक और चीज़, कोई पुलिस का तो रखा नहीं रेट? नहीं अपनी आईडी दें आप। हाँ भैया बता दें अपने जो टाइम दे रहे हैं। ठीक है। हमारी टीम की पड़ताल में दूसरे स्पा सेंटर में भी जिस्म फरोशी का धंधा चलता हुआ पाया गया। यहाँ भी 1500 से 2000 रुपए में जिस्म के सौदे किए जा रहे थे। दून में ना जाने कितने और स्पा सेंटर होंगे जिसमें जिस्म का बाजार मसाज की आड़ में सजता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस स्टिंग के बाद हमारी टीम पहुंची उत्तराखंड महिला आयोग के पास और इस पर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि स्पा सेंटर्स के लिए नियमावली तैयार की गई है। नियमावली में सबसे पहले स्पा सेंटर्स में काम करने वाली महिलाएं और पुरुष ट्रेंड हो। महिला स्पा सिर्फ महिलाओं के लिए होगा और पुरुष स्पा में पुरुष ही मसाज देगा।
और इन स्पा सेंटर्स की जानकारी पुलिस के पास होनी चाहिए। ये तमाम गाइडलाइंस है जिनका जिक्र महिला आयोग की ओर से किया गया। नियमावली तैयार की है कि उसमें कम से कम 18 साल से चाहे बालक हो चाहे बालिका हो वो उसमें काम ना करे। और जो क्रॉस जेंडर की हम बात करें कि महिला की मसाज महिला करे, पुरुष की पुरुष करे, ये हमारा मानना था। दूसरा क्या है कि जहाँ मसाज सेंटर है वहाँ मसाज किया जा रहा है वहाँ पे कुंडी ना लगे वहाँ। और बाहर कमरे में नहीं कहती हूँ जहाँ मसाज हो रहा है, लेकिन बाहर मेन में सीसी कैमरे होने चाहिए। सीसी कैमरे होने से पता चल जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारी सब फुटेज रहती हैं। तो तमाम नियमों की तो उन्होंने बात कही, लेकिन नियमों का कितना पालन हो रहा है स्टिंग ऑपरेशन में आपने देख ही लिया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।